एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक किसान रहता था। थॉमस को पूरे समुदाय में भूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम और सबसे जीवंत फसलें उगाने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाना जाता था। उनका फार्म उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रकृति की लय के बारे में उनकी गहरी समझ का प्रमाण था। थॉमस को अपने पिता से पारिवारिक खेत विरासत में मिला था, जिसने उनमें पृथ्वी की प्रचुरता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व के प्रति गहरी सराहना पैदा की थी। छोटी उम्र से ही थॉमस ने अपने पिता के साथ मिट्टी के रहस्य और पौधों के पोषण की कला सीखने में अनगिनत घंटे बिताए थे। उन्होंने अपने पिता के ज्ञान को स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया और जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उन्होंने इस भूमि के साथ गहरा संबंध विकसित किया। एक धूप भरी सुबह जैसे ही मुर्गे की बांग पूरे गांव में गूंजी, थॉमस उत्साह के साथ जाग गया। वह एक नए जैविक उर्वरक मिश्रण के साथ प्रयोग कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे उनकी फसलों की वृद्धि और पोषण मूल्य में वृद्धि होगी। अपनी रचना का परीक्षण करने के लिए उत्सुक, वह जल्दी से खलिहान की ओर चला गया, जहां उसने सामग्री संग्रहित की। मिश्रण तैयार करने और आंखों में आशा की किरण लेकर थॉमस अपने खेतों की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जैविक खाद को सावधानी से फैलाया, वह मिट्टी की समृद्ध सुगंध और उसके चेहरे को छूती गर्म धूप से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये ऐसे क्षण थे जिन्होंने खेती के प्रति उनके प्यार की पुष्टि की। सप्ताह महीनों में बदल गए और जैसे जैसे मौसम बदला, थॉमस का खेत फलने फूलने लगा। उनके खेत रंगों से भरपूर थे, जिनमें कतार पर कतारें लगी हुई थीं, जिनमें जीवंत सब्जियां, खिले हुए फूल और मजबूत फलों के पेड़ थे। फसलें इतनी प्रचुर थीं कि ग्रामीण अक्सर उसकी उपज खरीदने के लिए थॉमस के खेत में आते थे। वे स्वाद और गुणवत्ता से आश्चर्यचकित थे। जादुई प्रथाओं की अफवाहें फुसफुसा रहे थे, जिसने उनके फलों और सब्जियों को अद्वितीय बना दिया। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इसमें कोई जादू नहीं था, केवल थॉमस की प्रकृति के प्रति गहरी समझ और सम्मान था। वह अपनी फसलों का निरीक्षण करने, संकट या वृद्धि के सूक्ष्म संकेतों को देखने और तदनुसार कार्रवाई करने में घंटों बिताता था। चाहे अपने पौधों को कीटों से बचाना हो या सूखे के दौरान उनका पोषण करना, थॉमस के समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। अपनी खेती की कुशलता के अलावा थॉमस का दिल उसके खेतों जितना विशाल था। वह अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास करते थे और वह अक्सर गांव में इच्छुक किसानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। वह युवा और वृद्ध समुदाय को इकट्ठा करेंगे और उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जल संरक्षण के महत्व और जैविक खेती के मूल्य के बारे में सिखाएंगे। उनका लक्ष्य किसानों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करना था, जो उनकी तरह ही जमीन की देखभाल करेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, थॉमस का खेत गांव के लिए जीविका के स्रोत से कहीं अधिक बन गया। यह आशा और सद्भाव का प्रतीक बन गया। लोगों ने पृथ्वी के साथ फिर से जुड़ने और जीवन के अधिक टिकाऊ तरीके को अपनाने के महत्व को समझना शुरू कर दिया। पड़ोसी गांवों के किसान उनसे सलाह लेने लगे और एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वर्ष दशकों में बदल गए और थॉमस ने अपने खेत पर अथक परिश्रम करना जारी रखा, न केवल भूमि का बल्कि अपने आसपास के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं का भी पोषण किया। उनका खेत समर्पण, ज्ञान और पृथ्वी के प्रति प्रेम की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। गांव फला फूला और आसपास के समुदायों ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाया, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा हुआ जिसने क्षेत्र के कृषि परिदृश्य को बदल दिया। अपने बुढ़ापे में भी थॉमस एक मार्गदर्शक बने रहे
और सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के साथ अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते रहे। उनकी विरासत जीवित रही। किसानों की पीढ़ियों ने उन्हें आगे बढ़ाया जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे और उनके अदम्य जुनून से प्रेरित थे। और इस प्रकार किसान थॉमस की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। यह उस गहन प्रभाव की याद दिलाती है जो ज्ञान, समर्पण और प्रेम से लैस एक व्यक्ति दुनिया भर पर डाल सकता है। उन्हें